हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। ठीक, तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि फर्स्ट menstruation being at the puberty, being at the puberty and is called menarche. First menstruation being at the puberty and is called menarche। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे द मेंस्ट्रुअल फेज each followed by follicular phase. The menstrual phase is followed by the follicular phase. Follicular phase by the follicular phase। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे both LH and FSH, both LH and FSH attain a peak level both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. In the middle of cycle, both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle 14th day। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि साइकिल अबाउट 14th डे। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे द ओवुलेशन is followed by the luteal phase।
ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, द ग्राफियन फॉलिकल the Graafian follicle transform as the, यहाँ पर the Graafian follicle transform as the corpus luteum। कार्पस ल्यूटियम, ठीक। द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस ल्यूटियम, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, द कार्पस ल्यूटियम secrete large amount of progesterone। secretes large amount of progesterone। ठीक। द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे, एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनार्च, ठीक। जो शुरुआती अवस्था होती है उसे मीनार्च कहते हैं। दूसरा पॉइंट है द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। तीसरा पॉइंट है बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डे, ठीक। चौथा पॉइंट है द ओवुलेशन इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। पांचवा पॉइंट है द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एट द कार्पस ल्यूटियम। इसका अगला पॉइंट है द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, In human beings, menstruation in human being menstrual cycle causes around 50 years। around 50 years। जबकि जो स्पर्म होता है वो मेल में लाइफ टाइम रहता है, ठीक। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल causes around 50 years। that is termed मीनार्च। इस टर्म को मीनार्च कहते हैं, ठीक।
इसको इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पर मीनार्च नहीं रहेगा, मीनोपेज रहेगा। ठीक, proliferative phase and secretory phase. एंड तीसरा है प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुएशन। प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल में हम लिखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आप सभी लोग उसका आंसर बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है विच हार्मोन लेवल विल काज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा बोथ FSH and LH. Both FSH and LH level are low. In the luteal phase. तीसरा क्वेश्चन है चेंज इन GnRH pulse frequency in the females is controlled by circulating level of। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक। चौथा क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ल्यूटियल फेज and last luteal phase and last for about 13 days. For about 30 days. ठीक। दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, इसके बाद चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओवुलेशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा डे 40 ऑफ द साइकिल। ठीक, डे 40 ऑफ द साइकिल। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज हम सबने पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक, वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।